ओके नाइस। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इनमें बोला है कि अकॉर्डिंग टू द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, which of the following graph plot represent most appropriate relationship between the wavelength of electron which is lambda and the momentum of electron p? Okay, so जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये जैसे वीडियो देखोगे तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। सो द थिंग इज लाइक, देखो एक फॉर्मूला होता है, दिस इज लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, राइट। और हमने ये वाला फॉर्मूला भी देखा था, लेमडा इक्वल टू पी का मान क्या होता है, एम वी। सो एम वी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एम और वी वाले से कोई मतलब है नहीं, हमें पी वाले से मतलब है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? ओके नाइस। अब देखो, अगर मैं एक तरफ यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर्मूले में क्वेश्चन में क्या है, ऊपर की तरफ लेमडा है, ओके, और यहाँ पे पी है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इधर लेमडा ले लेता हूँ, उधर पी ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं लेम पी की वैल्यू ज़्यादा लाइक इंक्रीज करूँगा, ठीक है, पी की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे? देखो, मान के चलो कि लेमडा इक्वल क्या आएगा, अगर एच अपॉन पी है, ठीक है, एच का मान लो, एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, 6.022 इंटू 10 ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो मान लो जो भी है वो फिक्स है ना, मान के चलो मेरा 4 है एच की वैल्यू, ठीक है। अब मैं पी की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, पी की वैल्यू मैं लेट से मैं क्या ले लिया, एक बार 1 ले लिया, ठीक है। तो 1 लेता हूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, हाँ, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। तो पी एच के मान के लो कांस्टेंट है 4, और 1 हमने ले लिया, पी का मान कितना, 1 ले लिया। तो क्या आ गया हमारा, 4 आ गया, ठीक है। अब अगर लेमडा की वैल्यू ऊपर तो 4 ही रहेगा हमेशा। अब लेमडा पी की वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने 2 कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी। देखो, तो लेमडा की वैल्यू कम हो गया ना, जब मेरे पास पी छोटा था, स्मॉल था, तो लेमडा की वैल्यू 4 आ रही थी। जब मैंने पी को इंक्रीज किया तो लेमडा भी डिक्रीज हो गया। देख रहे हो, फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 2 आ गया। समझ रहे हो? तो क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे का मतलब क्या हुआ, देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जीरो रहता है ना, ऐसे इधर भी जाएगा, इधर निगेटिव में रहेगा, राइट। तो देखो, यहाँ पे जीरो, अब यहाँ पे क्या होता है 1, यहाँ पे होता है 2, ऐसे मान लो, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ऊपर भी जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। समझ रहे हो? अब देखो, अगर मैं पी की वैल्यू कम रखता हूँ, जैसे कि मैंने पी का मान 1 ले लिया, तो लेमडा का सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा। जैसे देखो, पी की वैल्यू 1 लिया तो इसको ऊपर ऐसे कट 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 करूँगा मैं, तो ये जा करके यहाँ पे टच किया, और यहाँ से मैं ऐसे इसको 5, देखो। तो जब मैंने p इक्वल टू 1 लिया तो लेमडा मुझे क्या मिला, 5 मिल गया। अब p को मैं ज़्यादा बड़ा करता हूँ, ठीक है, p को इंक्रीज करता हूँ, तो देखो अगर ऐसे किया, यहाँ पे ये देखो, यहाँ टक्कर हो गया। अब यहाँ से अगर ये टक्कर तो इस इधर ले जाओ, तो देखो मैंने जब p इक्वल टू 2 लिया तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब फिर और लेमडा की पी की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ 3, तो ये 3 पे आया, और ये ऐसे करके यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ पे है ना, तो 1.2 कुछ आ जाएगा। तो पी की वैल्यू जब मैं 3 ले रहा हूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 1.3 कुछ ऐसा समझ लो। फिर अगर मैंने 4 ले लिया पी की वैल्यू, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ पे चला गया। तो पी इक्वल टू अगर मैं 4 लेता हूँ तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो देख लो, पी की वैल्यू मैं ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ तो लेमडा की वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमारा ये वाला ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है। देखो, तो लेमडा हमारा यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, देखो ये वाली ग्राफ है ना, एग्जैक्टली, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो ये हो गया कि भाई लेमडा अगर इंक्रीज करूंगा तो पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कैसे? जैसे लेमडा इक्वल टू 4 लिया तो ये भी 4 आ जाएगा। लेमडा इक्वल टू 3 लूंगा तो ऐसे 3, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। नहीं, मतलब 7 लूंगा, लेमडा इक्वल टू कुछ ज़्यादा लूंगा तो ये ज़्यादा आएगा। तो ये लेमडा जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी का हो रहा है, समझ रहे हो? और इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ पी। पी अगर बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, समझ रहे हो? तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। फिर ये वाले देख लो, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी तो ग्राफ ऐसे ही है, लेकिन फिर ये क्यों नहीं हुआ करेक्ट हमारा। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, एक है मेरा इधर से, देखो यहाँ पे मेरा 1/p, और यहाँ पे क्या है मेरा लेमडा। ग्राफ ऐसे ही है, ठीक है, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इन्होंने क्या किया, इस बार p नहीं, इन्होंने 1/p बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/p का मतलब देखो मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसका मतलब क्या है, देखो सी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी है ना। तो देखो इसको इसने क्या किया, 1/p लिखा इंटू एच लिखा, ठीक है। तो ये 1/p ले लिया और यहाँ से लेमडा ले लिया। तो अब देखो ये क्या हो गया, अबे लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो अब ये 1/p पूरा एक है, ठीक है। ये पूरा वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा, ये पूरा वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा
तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सिर्फ पी की बात नहीं कर रहा है, 1/p इस पूरे की वैल्यू की बात कर रहा है, समझ रहे हो? ये पूरा वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर इस पूरी वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो ये भी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, ये इंक्रीज करने पे ये 1/p की वैल्यू अगर कम लेता हूँ तो लेमडा ज़्यादा मिल रहा है, 1/p की वैल्यू कम लेता हूँ तो लेमडा ज़्यादा मिल रहा है। नहीं, हाँ, लेमडा कम हो रहा है, 1/p की वैल्यू ज़्यादा ले रहा हूँ तो लेमडा कम हो रहा है, 1/p की वैल्यू ज़्यादा ले रहा हूँ लेमडा कम हो रहा है। तो मैं ये ज़्यादा ले रहा हूँ तो ये कम हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना? ये अगर ज़्यादा लूंगा तो ये भी ज़्यादा ही होने चाहिए ना लेमडा, क्योंकि लेमडा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p है, ये पूरा एक है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए ये ग्राफ भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमारा ये वाला भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके।